सो गाइस हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे ही आप जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर लेते हो 1 फाइल की 3B फाइल की, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड नोटिस आते हैं, स्क्रूटनी की जाती है उन रिटर्न्स की। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सर्कुलर आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको कोई नोटिस इशू होता है तो कितना टाइम पीरियड आपको मिलता है, किस रिस्पेक्ट में कौन सा नोटिस आता है, किस फॉर्म में आपने रिप्लाई करना है, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स. During the meeting, it has been brought to the notice of the commissioner that there is no uniform procedure being followed by the proper officer. कि आप रिटर्न्स जब फाइल करते हो उसके बाद जो स्क्रूटनी की जाती है जीएसटी ऑफिसर उन रिटर्न्स की करते हैं, इसका कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। रूल 99 ऑफ द सीजीएसटी रूल मतलब एसजीएसटी रूल्स प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है जब वो फाइल कर देता है टैक्स पेयर। इन सच केसेस प्रॉपर ऑफिसर को प्रॉपर एक नोटिस इशू करना है इन फॉर्म ASMT 10 असेसमेंट 10 इन्फॉर्मिंग द टैक्स पेयर कि हां आपकी रिटर्न्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा विद इन 30 डेज एज पर सब रूल 1 ऑफ रूल 99। अगर टैक्स पेयर को लगता है कि उसे टाइम और चाहिए ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, इट मे बी ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उनको मिल सकता है। इफ द टैक्स पेयर ऑब्लिक रजिस्टर्ड पर्सन एक्सप्लेनेशन फाइल करते हैं, नोटिस किस में आएगा ASMT 10 में, एक्सप्लेनेशन फाइल करेंगे, कौन फाइल करेगा, टैक्स पेयर एक्सप्लेन करेगा उनके पॉइंट्स को जो भी उन्होंने पूछा होगा ASMT 11 असेसमेंट 11 में, या तो वो डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी पॉइंटेड आउट इन द नोटिस जो इशू किया था, तो जैसे ही वो एक्सप्लेन करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे डिस्क्रिपेंसी को, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मे ड्रॉप फर्दर प्रोसीडिंग, फर्दर काम करना स्टार्ट करेंगे ASMT 12 में और बताएंगे टैक्स पेयर को कि क्या आपका फर्दर क्वांटिफाई करेंगे टैक्स का। एक बार उन्होंने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली, ASMT 12 इशू हो गया, पहले मतलब ASMT 10 आया, फिर 11 में टैक्स पेयर ने रिप्लाई दिया। अगर डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली तो ASMT 12 इशू किया जाएगा, उसमें आपका टैक्स का अमाउंट कोट किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ या पेनल्टी के साथ या एनी अदर अमाउंट इन द नोटिस इन फॉर्म GST AMT 10 itself and the same is accepted by the taxpayer oblique registered person. आगे क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस जब टैक्स पेयर डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो 12 में ऑर्डर इशू करता है ऑफिसर, बट जब एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक्सप्लेनेशन फाइल करेगा विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज कंटेंशन, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को जो भी टैक्स पेयर ने सबमिट किए हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन से, फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा फर्दर प्रोसीडिंग्स इन फॉर्म ASMT 12 कि हां आपने सब कुछ सही किया है। बट वेयर द टैक्स पेयर फाइल द एक्सप्लेनेशन इन फॉर्म GST ASMT 11 मतलब डिस्क्रिपेंसीज के आंसर दिए हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कौन, प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या, प्रॉपर ऑफिसर ऑल्सो डज नॉट एक्सेप्ट सच एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्ट नहीं की, या सच एक्सप्लेनेशन इज फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड नॉट एक्सीडेड 30 डेज और सच फर्दर टाइम इफ एनी ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। मतलब या तो उसने एक्सेप्ट कर मतलब एक्सप्लेन करी डिस्क्रिपेंसीज को, प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया, या तो टैक्स पेयर ने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया विद इन 30 डेज या फर्दर टाइम जो कि टैक्स पेयर को मिला। मतलब क्या किया, ASMT 10 इशू हुआ, टैक्स पेयर ने उसका रिप्लाई ही नहीं दिया, या दिया तो सामने वाले ने ऑफिसर ने माना नहीं, तो इस केस में फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी अंडर सेक्शन 73 या 74, फर्दर इनिशिएशन की जाएगी एज द केस में बी बाय क्रिएशन ऑफ अ न्यू एडजुडिकेशन टास्क। मतलब ये जो स्क्रूटनी की जा रही थी उसको बंद कर दिया जाएगा, अब एडजुडिकेशन अथॉरिटी चली जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट नो पर्सनल हियरिंग इज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन दिस सिंस इट इज बीइंग अफोर्डेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन एट द लेटर स्टेज इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस और दिस। मतलब एक बार स्क्रूटनी बंद हो जाएगी फिर एडजुडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी सेक्शन 73 या 74 में, तो उसके बेसिस पर वो एक्शन लेंगे और क्लोज करेंगे असेसमेंट्स को। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी, ये आपको मेरे मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।